हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज इस वक्त तकरीबन हो रहे हैं नून का टाइम है और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। और क्यों नहीं किया ये मैं आपको बताती हूँ। मेरा एक प्लान था सूप बनाने का, तो मैंने सोचा था कि रात में हम लोग सूप पी लेंगे और दिन में वही रेगुलर जो नाश्ता मैं करती हूँ मैं वही कर लूँगी। लेकिन बच्चों ने स्कूल जाने से पहले मुझे बताया कि अम्मा क्या हम लोग आज मैरी ब्राउन्स खा सकते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई, अगर बच्चे खाना चाह रहे हैं तो उनको खिला देंगे आज। तो बस ये सोच के मैंने क्या किया, मैंने कहा चले फिर सूप रात में नहीं बनाते, सूप अभी बना लेते हैं और जो एग्स मैंने वैसे खाने हैं वो एग्स मैं सूप में डाल के खा लूँगी। तो सूप खाने से या इन चीज़ों से ये फ़ायदा होता है कि अगर आप ये खाएंगे ना तो आप यकीन करें कि मैंने जैसे ही सूप का इतना बड़ा एक बोल पिया। लोग कहते हैं कि ये एपिटाइज़र होता है, लेकिन मैंने कभी भी सूप को एपिटाइज़र के तौर पे नहीं लिया। मैं तो जब सूप लेती हूँ तो उसके बाद काफ़ी घंटों तक तो मुझे भूख ही नहीं लगती। लाइक बिल्कुल आपके स्टमक को वो फिल कर देता है और आपको वो फुल वाली फीलिंग आती है कि नहीं अब हमने कुछ भी नहीं खाना। तो मेरे लिए तो बड़ी मज़े की चीज़ है। और मैं क्या करती हूँ, मैं तो अक्सर सूप बना लेती हूँ। और आपने एक नोट किया होगा, काफ़ी दिनों से मैंने मेरी फेवरेट दाल भी नहीं बनाई नाश्ते के लिए, क्योंकि आजकल मैं नाश्ता बहुत ज़्यादा एहतमाम वाला नहीं कर रही। बस कभी सिर्फ एग खा लेती हूँ, कभी कोई एक सिर्फ ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैं लगा लेती हूँ जैम और वो खा लेती हूँ। आजकल मेरा नाश्ते पे दिल नहीं करता। और थोड़ा थोड़ा ये भी है कि मैं, क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान की वजह से मैं थोड़ी अपनी बॉडी को प्रिपेयर भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बड़े मील्स खाने की आदत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारा दिन चखती रहती हूँ। तो जिन लोगों को इस तरह से थोड़ा थोड़ा चखने की आदत होती है ना, उनके लिए रोज़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरे लिए रोज़ा ये बात सही है कि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े में भी मेरी एनर्जी ऐसी ही रहती है, लेकिन मुझे पता होता है कि उसका इफ़ेक्ट जो हो रहा है ना मेरी बॉडी पे, मुझे बड़ी वीकनेस फील होती है। और स्टार्ट में तो मुझे हेडेक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना हेडेक क्योंकि मुझे रोज़ कॉफ़ी पीने की आदत है, एवरीडे कॉफ़ी पीती हूँ। तो वो कैफ़ीन की अगर आपकी बॉडी को आदत लग जाती है ना तो आपको कैफ़ीन चाहिए होती है। और आप देखेंगे रमज़ान में कि मैं सहरी में क्या खाती हूँ और इफ्तारी में क्या खाती हूँ, तो उसमें कैफ़ीन की तो कोई जगह बनती नहीं है। तो इस वजह से पहले तो 5 6 7 रोज़े जो मेरे होते हैं ना, तो इतने बुरे गुजरते हैं, हेडेक्स हेडेक्स हेडेक्स। पहले ऐसा होता था कि मैं वो हेडेक लेके बैठी रहती थी, फिर रोज़ अफ्तार करती थी और पूरा दिन सर दर्द में इधर से इधर गिर रही हूँ, इधर से इधर गिर रही हूँ। फिर मैंने याद किया कि जिन बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मियों को भी आदत होती थी दिन में चाय पीने की। तो मेरी अम्मी क्या किया करती थी, मेरी अम्मी को मुझे याद है कि वो सहरी में तो चाय पीती थी, लेकिन सहरी में चाय पीने के बाद कोई भी जो हेडेक की जो दवाई होती थी ना, कोई भी जो पेन किलर्स होते हैं, मेरी अम्मी ना वो बग़ैर हेडेक के ना सहरी के वक्त खा लेती थी। तो मुझे याद है कि वो कहती थी कि अगर एक दफ़ा खा लेना फिर आधा दिन आपका अच्छा गुजर जाता है। मुझे वो जैसे ही ट्रिक याद आया, मैंने कहा चलें एक दो दफ़ा मैं ऐसे करती हूँ। तो लास्ट रमज़ान में फ़र्स्ट टाइम मैंने ये किया था कि मैं सहरी के वक्त ना टाइलेनॉल खा लेती थी। और वो टाइलेनॉल खाने से मुझे ये फ़ायदा ये हो गया कि ट्रस्ट मी कि उससे वाकई ही मुझे फ़र्क पड़ा, पूरा दिन मुझे हेडेक नहीं हुआ। फिर मैंने 2 3 दिन सिर्फ टाइलेनॉल ली और उसके बाद बॉडी आदी हो जाती है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को ऐसा बनाया ना, किसी भी चीज़ का हम आदी भी कर लेते हैं और किसी भी चीज़ को अगर हम चाहें कि हम उसको छोड़ना चाहते हैं तो हम छोड़ सकते हैं। वो हमारी नीयत पे है। अगर आप कोई चीज़ नहीं छोड़ पाते ना तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत नहीं है उस चीज़ के लिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ने की मैंने बड़ी कोशिश की है, बड़ा ठाना कि कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दूं, लेकिन मुझसे नहीं छूटे जाते क्योंकि मेरी नीयत ख़राब है, मेरा दिल चाहता है पीने पे। आपको ना जब जब मैं कॉफ़ी नहीं पीती तो फिर ये होता है कि पूरा महीना रमज़ान का मैं कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। और पूरे साल में सिर्फ ये रमज़ान का ये एक महीना ऐसा आता है कि जिसमें मेरे कॉफ़ी का ब्रेक आता है, वरना रेन हो शाइन हो बाय स्टॉर्मी डे है कुछ है, मैंने कॉफ़ी पीनी ही पीनी है। अल्लाह ताला खैर रखे। तो नवीद को पता होता है कि इसका कॉफ़ी पिए बगैर गुजारा नहीं है, वरना फिर ये शाम में हेडेक लेके बैठ जाएगी। तो मेरा ये जो रूटीन है ना वो रमज़ान में हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ हो जाता है। लेकिन रमज़ान की इतनी वो चीज़ें, फ्राइड फूड हमारे घर में बहुत खाया जाता है, जो कि बड़े लोग कहते हैं इतना फ्राइड फूड आप रोज़ बनाती हैं। तो जनाब मेरे बच्चे माशाल्लाह सारे रोज़े रखते हैं, तो उनको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। मुझे तो इफ्तार जो है वो फ्राइड फूड के अलावा टेबल मुझे पसंद ही नहीं है। लाइक मैं नहीं खा सकती सिवाय लाइक सिर्फ एक फ्रूट चाट खा लो या रोटी खा लो या कुछ ऐसा, यानी चना चाट बना लो कुछ, मुझे फ्राइड फूड चाहिए, पकोड़े समोसे इस तरह की चीज़ें मेरी तो वीकनेस है। अभी बल्कि इनसे मुझे याद आया, मैंने आज या कल में जाना है और मैंने समोसा पट्टी लेके आनी है, रोल पट्टी। समोसा तो नहीं, समोसे तो मैं घर में बनाती हूँ पंजाबी समोसे, लेकिन मुझे रोल पट्टी लेके आनी है, वो लेके आनी है, रूह अफ़ज़ा मुझे लेके आना है। ये 2 3 चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए, वो मैंने लेके आनी है।
तो रमज़ान में तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो मैं ये करती हूँ कि रमज़ान की प्रेपरेशन थोड़ा पहले स्टार्ट कर देती हूँ ताकि मुझे ना सारा दिन भूख ना लगे। तो मेरे जैसे बंदे के लिए भूख को इस तरीके से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत कम खाती हूँ, क्वांटिटी बहुत कम होती है, लेकिन खाती मैं बार बार हूँ। यानी कि ऐसे आते जाते 2-3 कैरेट्स ले ली, ऐसे आते जाते थोड़े से मैंने कैश्यू नट्स ले लिए, ऐसे आते आते कोई चीज़ ले ली। तो ऐसे स्टमक जो होते हैं ना, जिनको थोड़ा थोड़ा खाने की आदत आदत होती है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है रोज़े की इबादत करना। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कौन ऐसा है जो मेरे जैसा है, जो कि बहुत ज़्यादा वो खाने पीने में ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं, लेकिन उसको बार बार चाहिए होता है। तो बस मेरी वही वाली बात कि मैं अब कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा रोज़ होगा, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि डे टाइम में थोड़ा सा कम खाऊं, रूटीन से भी कम। वैसे तो मैं डे टाइम में वैसे भी कम खाती हूँ, लेकिन देखते हैं, अल्लाह खैर रखे, अल्लाह ताला हिम्मत दे हम सबको, और रोज़े रखने की हमें हिम्मत के साथ ताकत दे, और हमारी नीयतें, जिस नीयत से हम रोज़ा रखते हैं उस नीयत को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब अब मैं सूप कर रही हूँ अपना इंजॉय। आज आप देख रहे होंगे मैंने तेल लगाया हुआ है सर पे, क्योंकि आज मेरा दिल था कि मैं शॉवर ले लूँ, क्योंकि आज वैसे मेरे पास ज़्यादा घर के काम करने के लिए नहीं थे। आज थोड़ा मुझे अपनी असाइनमेंट्स वगैरह करनी है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, नहीं आज खाना भी रात का नहीं बनाना, बस यही वाले काम है। तो इसलिए मैं सुबह उठी थी तो मैंने आराम से वो जो तेल मैं यूज़ करती हूँ, ऑर्गन ऑयल जो आप लोग हमेशा देखते हैं, बस उसी को मैंने स्प्रे किया, हल्का सा मसाज किया, और मैंने उसको छोड़ दिया अपने बालों में। कम से कम 2 से 3 घंटे के रखे हैं ना, तो वो बड़ा अच्छा रह जाता है। उससे ये होता है कि आपके बालों के अंदर वो अच्छे तरीके से चला जाता है, अब उनके रूट्स तक चला जाता है। मेरी ये लाइक है चीज़। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं वॉशरूम में जाती हूँ, तेल लगाती हूँ, उसके बाद फ़ौरन धो देती हूँ, क्योंकि उसका शाइन डिफरेंट आती है जब आप बालों को धोते हैं। तो अब जनाब शाम का टाइम, पूरा दिन मैंने बड़ा लेज़ी आज गुजारा, बस कंप्यूटर पे बैठ के अपना काम किया, और कोई ज़्यादा काम नहीं किए हैं। शाम की कॉफ़ी पीने के लिए गई थी, और अब हम आ चुके हैं जी मैरी ब्राउन्स। बच्चों को, बच्चे भी साथ हैं मेरे, और यहाँ पे हम आए हैं लेने के लिए, घर के बिल्कुल पास है, तो मुझे ज़्यादा ड्राइव नहीं करनी पड़ती। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, खाना लेंगे। मेरे ये बच्चों को हो मैं बता नहीं सकती, यानी मीकाइल को तो मैरी ब्राउन्स का साइन आप दिखा देना, उसके पीछे वो पागलों की तरह भाग सकता है, उसको इतना पसंद है। उसको ये पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये इतना हैवी होता है। लाइक मैं तो खाती हूँ ना, मैं जब जब खाती हूँ मैं तब तब कहती हूँ कि बहुत हैवी है, लेकिन मेरे बच्चों को हैवी नहीं लगता, माशाल्लाह वो खाते हैं, जवान है ना, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, उनको हर चीज़ जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है, तो उनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे तो मुश्किल लगता है। और नवीद भी बहुत ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं इस तरह की चीज़ें खाने से। लेकिन मैरी ब्राउन एक वैसे वाहिद चीज़ है जो मेरे घर में खाई जाती है। लाइक कोई भी ऐसा नहीं जो कहे कि मुझे मैरी ब्राउन्स नहीं खाना। बच्चे बाहर गाड़ी में बैठे हैं, मैंने ऑर्डर दे दिया है, और मैं वेट कर रही हूँ हमारे ऑर्डर का आने का। अब तो ये भी इतना एक्सपेंसिव हो गया, लाइक जो पहले बिल बनता था उससे तकरीबन इनके $15 जो है ना वो एक्स्ट्रा बनते हैं अब हर बिल के अंदर। तो हर चीज़ में वो कहते हैं ना, महंगाई ने आग लगा दी है, तो यहाँ पे भी महंगाई ने आग लगा दी है। तो बस ना अब हम लोग जाते हैं घर। घर जाके आपको दिखाती हूँ कि हमने ख़रीदा क्या कुछ है, क्योंकि ये है कि इनके इनके बर्गर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। इनके सैंडविचेस यानी जो बर्गर्स ही हैं, इनमें 2-3 तरह के हैं, तो हम लोग तो स्पाइसी वाले खाते हैं। इनके चिकन पॉपिंस बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन वो मैं लेती नहीं हूँ। वो मैं तब लेती हूँ कभी हम वैसे बाहर निकले हों और कुछ खाने पे दिल करे, तो मैं चिकन पॉपिंस ले लेती हूँ, क्योंकि उसका बहुत मज़ा आता है खा के। लेकिन अब जब हम बड़ा मील लेते हैं उसमें चिकन पॉपिंस नहीं लेते, क्योंकि हम चिकन लेते हैं, और उसके अलावा इनका चिकन भी मज़े का है। इनकी वैसे सैलड्स और वो आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें इनकी साइड्स हैं, वो मैं नहीं लेती हूँ। इनके मैंने 1-2 दफ़ा ख़रीदे थे, जो इनके पास मिलते हैं इनके टेटर्स वगैरह। लेकिन टेटर्स जो है ना, वो कभी कभी इतने बड़े कांटे होते हैं ना कि वो बिल्कुल खाने पे दिल नहीं करता, लेकिन होते मज़े के। अगर बिल्कुल गरम गरम आप खाएं ना, तो आपको बड़ा मज़ा आता है सच में। वैसे भी मैं एक सच बात बताऊं, खाना अच्छा बना हो या ना बना हो, अगर आप उसको ताज़ा सर्व करते हैं, गरम गरम सर्व करते हैं ना, तो वो ज़्यादा लोगों को अच्छा ही लगता है। ठंडी चीज़ के साथ ना उसका मज़ा जो है ना वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी हम किसी रेस्टोरेंट में जाएँ, हम कहते हैं क्या भाई बड़ा मज़ा आया है। उसमें दो रीज़न्स होती हैं, एक तो आपको भूख लगी होती है जब भी आप किसी रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं, लाजमी बात है, आप प्लान करके जाते हैं, भूख लगी है तो आप खाते हैं, या फिर वो गर्मा गर्म जब सर्व करते हैं तो मज़ा आता है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो उसमें कोई इतनी बड़ी ऐसी बात नहीं होती, साइंस नहीं होती कि वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्योंकि हमें याद रह जाता है। और कभी ऐसा हो जाए कि आपको भूख ना लगी और आप खाना खाने चले जाएं, तो वही खाना जिसकी तारीफ़ें कर कर के आपने ना ज़मीन आसमान मिला दिए होते हैं, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। तो हमारे साथ तो ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नवीद और मैं,
हम लोग कहते हैं क्या खाना था भाई, दोबारा खाने जाएंगे। जिस वक्त हम दोबारा जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, तो हम फिगर आउट करते हैं कि ये तो हमारा उस दिन भूख का चक्कर था, हमें उस दिन भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, जिसकी वजह से हमें वो खाना अच्छा लगा था। दूसरी दफ़ा गए तो हमें लगा कि पैसे वेस्ट हो गए हैं। तो बस जनाब अभी हम लोग आ चुके हैं घर, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कुछ लेके आई हूँ। आज का दिन बस ये खाने का ही मैंने आपको दिखाया है। सुबह खुद घर में बनाया सूप वगैरह वो पिए, और अब हम खाना खा रहे हैं, क्योंकि आज मैंने वैसे कोई ज़्यादा दिन में काम किए भी नहीं थे। अगर मैं काम करती तो उनकी छोटी छोटी वीडियोस बनाती, लेकिन आज ज़्यादा कोई ऐसा बिजी मेरा स्केड्यूल था नहीं, रिलैक्स डे था, तो उसमें मुझे बड़ा मज़ा आया। तो चलें जनाब, ये देख लें क्या कुछ हम लेके आए हैं। बर्गर्स हैं, बर्गर्स मैंने ज़्यादा लिए हैं क्योंकि सुबह मिकाइल एंड जिब्राइल जो है वो लंच में स्कूल में साथ लेके जाते हैं बर्गर्स। तो एक एक बर्गर उनका एक्स्ट्रा होता है जो वो स्कूल लेके जाते हैं, और बाकी हम सब का एक एक बर्गर, और साथ में चिकन, चिकन के एक एक पीस सारे लेते हैं। तो डिपेंड करता है कौन सा पीस किसको अच्छा लगता है। तो मैं 6 पीस लेती हूँ, हम 6 पीपल हैं और 6 लोग एक एक पीस लेते हैं, और साथ एक एक बर्गर हम लोग खाते हैं। तो ये हमारी होती है, पूरा एक टाइम का हमारा मील हो जाता है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या लाए थे और अब मैं क्या खाने वाली हूँ। तो ये ज़रा चेक करें, बर्गर की शक्ल चेक करें, अल्लाह इतना मज़े का होता है इनका बर्गर। दजाना तो कहता है मैंने इतने अच्छे बर्गर्स और कभी किसी जगह से नहीं खाए, उसको इनके बर्गर्स बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि उसने बर्गर्स बहुत जगह के ट्राई किए हैं, वो बड़ा फूडी है इस मामले में। तो ये है जनाब मेरी प्लेट जो मैं खाऊंगी, साथ कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी। इंजॉय करती हूँ जी मेरा डिनर, और आपसे ले लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।